हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की पुस्तक एनसीईआरटी कक्षा 7 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के बारे में चर्चा करेंगे। दुर्बुद्धि का अर्थ है दुष्ट बुद्धि, विनश्यति नष्ट हो जाती है। तो अब देखते हैं पाठ को। देखो बच्चों, अस्ति अस्ति यानी है, मगध देशे मगध देश में, फुल्लोत्पला नामक सरय तालाब, मगध देश में फुल्लोत्पला नामक तालाब है। तत्र वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसौ दो हंस, जिनका नाम क्या है, संकट और विकट हंस, निवसते रहते थे। तो वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक है तयो, कंबुग्रीव नाम का, तयो उनका, मित्रम मित्र, एक एक, कुर्मह का अर्थ है कछुआ, अपि भी तत्रेव वहाँ, प्रतिवस्ती इसमें रहता था। कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी वहाँ रहता था। आगे देखो, अथ इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा धीवरा का अर्थ है मछुआरे, तत्र वहाँ, आगच्छन आए, इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए, ते एकथ्यन उन्होंने कहा, क्या कहा देखो, वयम श्वः, वयम यानी हम सब, श्वः का अर्थ है कल, मत्स्य कूर्मादिन मछली और कछुओं को मारिष्यामि मारेंगे, हम सब कल मछली और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, कुर्मे कछुआ अवदत् बोला, मित्रे, यहाँ देखो मित्र है, ये इसको किसको संबोधित कर रहा है, कछुआ संकट और विकट दोनों हंसों को, कि हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवरा नाम मछुआरे की वार्ता श्रुता बातचीत सुनी, अधुना अब, किम अहम करोमि अब मैं क्या करूं, हंसौ एवदताम दोनों हंसों ने क्या कहा देखो, दोनों हंसों ने कहा या बोला, प्रातः प्रातः, यद उचितम तत्कर्तव्यम जो तुम्हें उचित लगे, तत्कर्तव्यम वही करना चाहिए। कुर्म एवदत कछुआ बोला, में बम माँ धन एवं, इसको तोड़ के क्या हुआ, माँ धन एवं, माँ का अर्थ नहीं, एवं ऐसा, ऐसा नहीं है, तद तो यथा अहम जैसे मैं, अन्यम दूसरे के, हृदम तालाब में, गच्छामि जाता हूँ, जैसे मैं दूसरे तालाब में जाता हूँ, तथा कुरुतम वैसा ही करो। हंसौ एवदताम दोनों हंस बोलते हैं, आवाम हम दोनों, किम करवाब क्या करें, कुर्म एवदत कछुआ बोला, अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों के, सह साथ में, आकाश मार्गेन आकाश के मार्ग से, अन्यंत्र दूसरी जगह, गंतुम जाने के लिए, इच्छामि चाहता हूँ। तो कछुआ बोलता है, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से कहीं और जाना चाहता हूँ, अर्थात दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ एवदताम हंसों ने कहा, अत्र कै उपाय यहाँ क्या उपाय है, कच्छप वदति कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यताम, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम का अर्थ है लकड़ी, दंडम की छड़ी, तो लकड़ी की छड़ी, एकम एक, चंचवा चोंच में, धार्यताम पकड़ लो, तुम लकड़ी की चोंच को एक बार में पकड़ लो। अहम काष्ठ दंड मध्य, मैं काष्ठ दंड मध्य का अर्थ है लकड़ी की छड़ी के बीच में, अब लंबे लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल के द्वारा, सुखेन सुख से, गमिष्यामि चला जाऊंगा, मैं लकड़ी के छड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम दोनों हंस कहते हैं, संभवती ऐसा उपाय
यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि है। तो आगे क्या है देखो, आवाभ्याम हम दोनों, नियमानम ले जाते हुए, तमावलोक्यम तमावलोक्य तुम्हें देखकर, जना किंचिद लोग कुछ, वदिष्यन्ति एव बोलेंगे ही, हम दोनों को ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि तदा तब मरणम निश्चितम, यदि तुम उत्तर दास्यसि दोगे तदा तो तब तुम्हारा मरण निश्चित है, यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरण निश्चित है। आगे देखो, अतः इसलिए तुम अत्रैव यहाँ ही बस ठहरो, अतः तुम यहाँ ही ठहरो या रहो। तत् यह श्रुत्वा सुनकर, क्रुद्ध क्रोधित, कुर्म कछुआ अवदत् बोला, यह सुनकर कछुआ बोलता है कि हम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि कभी भी न वदिष्यामि कभी भी नहीं बोलूँगा, अतः इसलिए अहम मैं यथा वदामि जैसे बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुतम तुम वैसा ही करो। तो यहाँ हंस कछुए को समझा रहे हैं, पर कछुआ अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि क्या मैं मूर्ख हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करो। यह किसको बोलता है, हंसों को। तो यहाँ देखो आगे, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे लकड़ी की छड़ी पर या लकड़ी के डंडे पर लभमानम लटकते हुए कुर्मम कछुए को पौरा नागरिक अपश्यन देखते हैं। यहाँ पौरा शब्द है, यहाँ इसका नागरिक भी अर्थ है, या फिर आप ग्वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ ये नागरिक खड़े हैं तो ये ग्वाले हैं, तो आप जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो, नागरिक या ग्वाले। तो इस प्रकार लकड़ी की छड़ी पर लटकते हुए कछुओं को नागरिक अर्थात ग्वाले देखते हैं। पश्चात अधावन अवदन च, पश्चात बाद में, अधावन दौड़ते हैं, अवदन च और बोलते हैं, हहो महदाश्चर्यम, महदाश्चर्यम महत धन आश्चर्यम, महत का बहुत बड़ा आश्चर्य है, अरे बहुत बड़ा आश्चर्य। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति कोई बोलता है, यद्यम कुर्म कथमपि, यदि यह कुर्म है कछुआ, कथमपि कैसे भी, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रेव वहीं, पकतवा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा, अपर अवदत दूसरा बोलता है, सरस तीरे दगदवा खादिष्यामि, सरस तीरे का अर्थ है तालाब के किनारे, दगदवा का अर्थ है जलाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। तो दूसरे ने कहा मैं से तालाब के किनारे या झील के किनारे जलाकर खा लूंगा। अन्य कथ्यत और दूसरे ने कहा, गृहम नीतवा भक्षिष्यामि, गृहम घर, नीतवा ले जाकर, भक्षिष्यामि खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। इति इस प्रकार, तेषाम तद वचनम श्रुत्वा कुर्म क्रुद्ध जाते, तेषाम उनकी, तद तो वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कुर्म क्रुद्ध जाते कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दोस्तों के, दत्तम दिए गए, वचनम वचनों को, विस्मृत भूल कर, स अवदत बोलता है। तो यहाँ कछुआ बोल पड़ता है, मित्रों के दिए वचन को भूलकर वह बोलता है, यूयम भस्म खादत, यूयम तुम सब, भस्म खादत राख खाओ। किनको बोलता है, उन नागरिकों को, कि तुम सब, भस्म का अर्थ है राख, खादत खाओ, तुम सब राख खाओ। तत्क्षण में वह उसी क्षण, कुर्म दंडात, कुर्म कछुआ, दंडात, दंडात का अर्थ है लकड़ी से या छड़ी से, भूमौ भूमि पर, पतितः गिर गया, उसी क्षण कछुआ छड़ी से भूमि पर गिर गया। पौरई से मारते, नागरिकों ने, से उसे, मारते मार डाला, नागरिकों ने उसे मार डाला। अत एवोक्तम इसलिए कहा जाता है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो नाभिनंदति, स कुर्मेम दुर्बुद्धि काष्ठाद्भ्रष्टो विनश्यति। अब इसका अर्थ देखो,
क्या कहा जाता है? सुहृदाम का अर्थ है मित्रों की, हित कामना नाम का अर्थ है भला चाहने वालों की, वाक्यम बात को, यो नाभिनंदती ना ने प्लस अभिनंदती मतलब इसका अर्थ है प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है। यहाँ से होगा इसका अर्थ जो भला चाहने वाले मित्रों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है। से वह कुर्म इव दुर्बुद्धि कछुए के समान दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठाद लकड़ी से भ्रष्ट हो का अर्थ है गिरकर विनश्यति नष्ट हो जाता है। वह कछुए के समान दुष्ट बुद्धि वाला अर्थात बुरी बुद्धि वाला लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। इसलिए बच्चों जो भी हमारा हित चाहता है उसकी बातें जरूर सुननी चाहिए। कभी कभी मौन रहकर भी अपना काम पूरा हो सकता है। तो यहाँ यही बताया है कि जो हित चाहने वाले लोगों की बात को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता है वह कछुए की समान दुर्बुद्धि वाला लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो बच्चों यह पाठ आपका पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको यह पाठ जरूर समझ में आया होगा। शब्दों के अर्थ आप यहाँ देख लेना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको वीडियो मिलते रहें। और नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं अभ्यास कार्य के साथ। धन्यवाद।